हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एक भी करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा नहीं छूटेगा। ये सेकंड लास्ट वीडियो है जो हमारे मिसिंग करंट अफेयर्स हैं उनका। इसके बाद सिर्फ एक और वीडियो रह जाएगा 5 अगस्त का, वो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 की रेस होती है, इसको किसके द्वारा जीता गया है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता गया है लुइस हैमिल्टन द्वारा। ये हैं लुइस हैमिल्टन। इस बार की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को इनके द्वारा ही जीता गया है। जो लुइस हैमिल्टन है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और मर्सरीज गाड़ी के ड्राइवर हैं। आप इतना याद रखिएगा। जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स थी इसमें हराया किसको है इन्होंने? तो मैक्स वर्स्टपेन को हरा दिया है, जो कि रेड बुल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे लुइस हैमिल्टन हैं ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स उनकी तीसरी रेस है, तीसरी फॉर्मूला 1 रेस है 2020 की। इसके पहले वो स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत चुके हैं 2020 में। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। नया क्वेश्चन है, रिफर्बिश्ड महात्मा गांधी ब्रिज का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो दोबारा बनाए गए महात्मा गांधी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी जी द्वारा। ये हैं नितिन गडकरी। इन्होंने दोबारा बनाए गए यानी रिकंस्ट्रक्ट किए गए महात्मा गांधी ब्रिज का इनॉग्रेशन कर दिया है। महात्मा गांधी ब्रिज बिहार में स्थित है गंगा रिवर पर। यह इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है। रिसेंटली महात्मा गांधी ब्रिज जो कि 4 लेन का ब्रिज है उसमें 2 लेन को दोबारा बनाया गया था। टोटल कॉस्ट कितनी आई थी इनको बनाने में? 1742 करोड़। तो अब इसका इनॉग्रेशन हमारे नितिन गडकरी जी द्वारा कर दिया गया है। अच्छा, महात्मा गांधी ब्रिज 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तो 1st लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है इंडिया का? भूपेन हजारिका ब्रिज। यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, लोहित रिवर पर स्थित है। इसका दूसरा नाम है ढोला सादिया ब्रिज। इसकी लेंथ कितनी है? 9.15 किलोमीटर। सेकंड जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का उसका नाम है दिबांग ब्रिज। यह अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो है दिबांग रिवर पर है। इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। और जो महात्मा गांधी ब्रिज है इंडिया का 3rd लॉन्गेस्ट ब्रिज, इसकी लेंथ है 5.7 किलोमीटर। नया क्वेश्चन है, इंडिया ने ज्वाइंट मेडिकल रिसर्च के लिए किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो इंडिया ने यूके के साथ पार्टनरशिप की है ज्वाइंट मेडिकल रिसर्च के लिए। इसमें क्या होगा? इंडिया और यूके मिलकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो डेवलप हो जाती है उस पर रिसर्च करेंगे। आपने देखा होगा जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं कई बार वो काम ही नहीं करती किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि जो हमारे वायरस होते हैं वो उनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए इंडिया और यूके मिलकर ज्वाइंट मेडिकल रिसर्च करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर। इसके लिए दोनों ने टाई अप कर लिया है। इस ज्वाइंट रिसर्च पर 8 मिलियन पाउंड का खर्च आएगा। कितना? 8 मिलियन पाउंड का खर्च। और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? तो यूके रिसर्च इनोवेशन फंड। आप सभी को पता है ये मोदी जी ने और थेरेसा मे ने मिलकर इसको साथ में स्टैब्लिश किया था। उसी के द्वारा 8 मिलियन पाउंड इस पे खर्च किए जाएंगे, जिसमें यूके जो है 4 मिलियन पाउंड देगा और इंडिया 4 मिलियन पाउंड देगा। नया क्वेश्चन है, ये फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनका निधन हो गया है। देखिए, कमल रानी वरुण। ये हैं कमल रानी वरुण। ये जो है यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थी, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थी। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। कमल रानी वरुण यूपी गवर्नमेंट ने एकमात्र फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद कमल रानी वरुण का कोरोना वायरस से निधन हो गया। दूसरे व्यक्ति हैं अशोक मुस्तफी जी। अशोक मुस्तफी जी, इनका भी निधन हो गया। ये फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं, साथ ही साथ जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं सौरव गंगुली, उनके ये कोच भी रह चुके हैं अशोक मुस्तफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआन कार्लोस। इन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बताना ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जुआन कार्लोस स्पेन से बिलोंग करते हैं। ये हैं जुआन कार्लोस जी, स्पेन के फॉर्मर किंग रह चुके हैं, यानी किंग राजा रह चुके हैं जुआन कार्लोस। इनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये अब स्पेन को छोड़ देंगे। तो जुआन कार्लोस स्पेन से बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा, ये आप मैप में देख लीजिए। स्पेन कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जुआन कार्लोस स्पेन के फॉर्मर किंग रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली
जो ग्रेच्युटी पीरियड होता है इसके लिए नई एलिजिबिलिटी लिमिट क्या रिकमेंड की गई है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर द्वारा। तो रिसेंटली लेबर्स पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उसने कहा है जो ग्रेच्युटी पीरियड होता है उसको 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर देना चाहिए। तो न्यू ग्रेच्युटी पीरियड की लिमिट है आपकी 1 वर्ष। देखिए अभी तक कोई भी आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो अगर आपको ग्रेच्युटी निकालनी है तो मिनिमम 5 वर्ष आपको जॉब करनी ही पड़ती है उस कंपनी में, और अगर उससे पहले आप रिजाइन कर देते हैं तो आपकी ग्रेच्युटी जो है लैप्स हो जाती है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी लेबर्स पर, उसने कहा है कि नई ग्रेच्युटी पीरियड जो है 1 वर्ष होना चाहिए। तो आप जरूर याद रखिएगा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भर्तहरि, क्या नाम है? भर्तहरि मेहताब, जो बीजू जनता दल पार्टी है उड़ीसा की, ये उसके एमपी हैं उड़ीसा से। तो भर्तहरि मेहताब ने इस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर की अध्यक्षता की थी और इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी है। बता दूं मैं आपको, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को समर्पित की है या सबमिट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की याद में किस कंट्री ने घोषणा की है कि वो एक सिक्का ढालेगी यानी एक कॉइन मिंट करेगी? रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो गांधी जी की याद में एक कॉइन जो है मिंट करेगी। आप सबको पता है सबकी याद में एक एक कॉइन जो है मिंट किया जाता है, हमारी इंडिया जो है इंडिया में भी कई बार किया जाता है। तो रिसेंटली जो यूके में फिनांस मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक, नाम क्या है? ऋषि सुनक, उन्होंने अनाउंस किया है कि गांधी जी की याद में एक कॉइन मिंट किया जाएगा। देखिए यूके में एक बेम कम्युनिटी होती है, BAME, बेम कम्युनिटी में विद्रोह चल रहा था काफी दिनों से। बेम का फुल फॉर्म है ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक। तो बेम कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए या उनको जो है कंट्रोल करने के लिए ये सिक्का ढाला जा रहा है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो सियासत में सदस्यता बुक को लिखा गया है विजय कुमार चौधरी द्वारा। एग्जाम में आपसे ये पूछेंगे कि सियासत में सदस्यता बुक को रिलीज किसने किया है? तो नीतीश कुमार जी ने रिलीज किया, जो कि बिहार के सीएम हैं। और विजय कुमार चौधरी कौन है? तो बिहार की जो स्टेट असेंबली है यानी विधानसभा, ये उसके स्पीकर हैं। तो सियासत में सदस्यता बुक को विजय कुमार चौधरी जी ने लिखा है, जो कि बिहार के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस की वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होने जा रही है? तो विमेंस की वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 मलेशिया में ऑर्गेनाइज हो रही है। स्क्वैश आप जानते ही हैं, ये टेनिस की तरह होता है स्क्वैश, लेकिन आपको वॉल पे हिट करना होता है। वर्ल्ड विमेन स्क्वैश चैंपियनशिप कुआलालंपुर मलेशिया, जो कि कैपिटल है कुआलालंपुर मलेशिया की, वहां पर होने जा रही है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने विड्रॉल कर लिया है अपनी टीम को, यानी इंडियन वुमेन टीम इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मलेशिया की बात करें तो कैपिटल है कुआलालंपुर, जहां पे ये वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होगी। पीएम कौन इसके? मुहियुद्दीन यासीन। और करेंसी आप देखिएगा मलेशिया की रिंगित, RIN GGIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपिटल्स वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है? तो ऐसा स्टेट जिसकी 3 कैपिटल हो गई हैं वो बन गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स होंगी। 3 कैपिटल्स कौन सी होंगी? एक अमरावती, जो पहले से ही डिसाइड है, ये आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, यानी वैधानिक निकाय आपकी राजधानी। सेकंड है विशाखापट्टनम, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी आंध्र प्रदेश की। और थर्ड होगी कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल होगी, न्यायिक राजधानी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने काफी समय पहले अनाउंस किया था कि वो 3 राजधानियां स्टैब्लिश करेगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए, तो आप रखिएगा। ये है मैप में आंध्र प्रदेश। सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इसमें नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इसमें नए स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हुए हैं उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी RBI के 24th गवर्नर भी रह चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, ये हैं उर्जित पटेल जी। रिसेंटली यही ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। बात करते हैं GESL यानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ये जो है 1948 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरपर्सन कौन है?
KM सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की मोस्ट एजेड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट रॉबिन आस्ती किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो रॉबिन आस्ती जी वर्ल्ड की मोस्ट एजेड यानी सबसे वृद्ध फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट हैं, ये बिलोंग करती हैं यूएस से। ये हैं रॉबिन आस्ती जी। देख लीजिए ये प्लेन उड़ा रही हैं, प्लीज़ आप लोग मत बैठिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट एजेड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही साथ पायलट हैं। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया से बिलोंग करती हैं, 99 ईयर्स की हैं, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वृद्ध महिला बन गई हैं जिन्होंने फ्लाइट को उड़ाया है, रॉबिन आस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इनवॉइसिंग सिस्टम मिनिमम कितने टर्नओवर वाली कंपनी पर लागू होगा? तो ई इनवॉइसिंग सिस्टम को 500 करोड़ या इससे ऊपर जितना भी टर्नओवर वाली कंपनी होंगी उन सब के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। रिसेंटली CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की, उसके तहत जितनी भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं और उनका टर्नओवर 500 करोड़ या फिर इससे ओवर है, उनको ई इनवॉइसिंग सिस्टम जो है अपनाना ही पड़ेगा। पहले ई इनवॉइसिंग सिस्टम 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए था, तो आप इतना याद रखिएगा। CBIC ने नया ई इनवॉइसिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। CBIC की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करता है। स्थापना हुई थी 1964 में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? M अजीत कुमार, और इसका मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVIN प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो EVIN प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा। तो EVIN प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन इस पे अवेलेबल रहेगी। खास बात क्या है, जो वैक्सीन का आपका स्टोरेज होता है उसकी रियल टाइम मूवमेंट की जानकारी आपको EVIN सिस्टम पोर्टल पर मिल जाएगी। तो EVIN का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फिनांस के डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली दिनेश कुमार बत्रा जी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में फिनांस डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार बत्रा जी 1984 से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम कर रहे थे, अब इनको फिनांस का डायरेक्टर बना दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की बात करें तो 1954 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? MV गौतम इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 करोड़ ट्री लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है? रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक दिन में 25 करोड़ ट्री लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने वृक्षारोपण कैंपेन लॉन्च की थी, उसके तहत इन्होंने मात्र एक दिन में 25 करोड़ प्लांटेशन अचीव कर लिए हैं। इसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। तो 25 करोड़ प्लांटेशन के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड यूपी गवर्नमेंट को मिला है। देखिए, बात करें अगर यूपी की तो ये है मैप में यूपी। इंडिया में वर्चुअल अदालतों की शुरुआत पहली बार यूपी में ही हुई है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, वो MP की भी गवर्नर हैं, आप ये भी याद रखिएगा। कैपिटल जो यूपी की है लखनऊ, वो गोमती नदी के तट पर स्थित है और यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 2 लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी? तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्टेट में सिर्फ 2 लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगी। तमिलनाडु के जो CM हैं E.K. पलानीस्वामी, इन्होंने कहा है कि वो अपने यहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जबकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सजेस्ट किया गया था। लेकिन आप सभी को पता है एजुकेशन के विषय में जो है राज्यों को अधिकार दिया गया है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 2 लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेगी। बात करते हैं तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। CM मैंने आपको बता दिया E.K. पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और कावेरी डेल्टा को इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
AIR ऑल इंडिया रेडियो में नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं जयदीप भटनागर जी। ये हैं जयदीप भटनागर जी, यही अब ऑल इंडिया रेडियो में नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जयदीप भटनागर जी ने रिप्लेस किया है ईरा जोशी को। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो 1927 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। बाद में 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो आप याद रखिएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।